माय डियर कैंडिडेट, संडे को सेशन जेडी बेस सेशन जो अपने आप में एक रिमार्केबल काम कर रहा है और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सेशन से बेनिफिट मिला। और इस सेशन में जो एक्सपीरियंस लोग ने शेयर किया, सेशन में ट्रेनिंग ट्रायल हुआ, जो पूछा गया, उसकी फीडबैक अगर आप वीडियो सेक्शन में जॉब एंड ड्राइव के जाएंगे तो आपको दिखाई देगा बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ। माय डियर कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट आज एक जनरल जॉब की तरह अपने आप को अप्लाई कर रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, उनके सामने बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। जब आप जॉब के लिए जाते हैं और प्रोफाइल बेस्ड जॉब के लिए नहीं जाते हैं तो जनरल जॉब से आपकी एक शुरुआत होती है। अगर आप प्रोफाइल बेस्ड जॉब के लिए जाते हैं तो पूरा सिनेरियो चेंज होता है। प्रोफाइल बेस्ड जॉब में आपको कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से एक वर्किंग करी जाती है और प्रोफाइल बेस्ड जॉब में जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनके एक्सपीरियंस के साथ में बैठा के जब उसी दिन ट्रेनिंग ट्रायल कराया जाता है तो उसका फ़र्क पड़ता है। माय डियर कैंडिडेट, कई लोग मुझसे पूछते हैं कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, कितने टाइम लगता है, कब तुरंत जॉब लग जाएगी। इन क्वेश्चन का आंसर बहुत मुश्किल होता है देना। जैसे अगर कोई सेशन कराया जा रहा है तो ये कोई कोर्स बेस्ड सेशंस नहीं होते हैं। इसमें जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट को वहाँ पूछा जाता है या ज़रूरत पड़ती है या जो ट्रायल में होता है वो सेशन उन्हीं के द्वारा कराया जाता है। तो इसमें सही पूछे तो सेशन ये कुछ घंटों का है। अब कैंडिडेट जो है उसको उसी दिन ट्रायल में सारी चीज़ों को निकाल देता है। 4 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं। दिन का मतलब घंटों से, 3 घंटे का सेशन होता है। वो 3 घंटे के सेशन, 4 घंटे के सेशन में ये वन साइडेड सेशन नहीं है। नॉर्मली आप पूरे सेशन देख लीजिए, हमारे यहाँ पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक तरफ पढ़ाया जा रहा होता है, दूसरा सुन रहा होता है, सुन करके वो नोट्स बनाता है और चला जाता है। और उसके बाद जब कहीं पर भी इंटरव्यूज या ट्रायल होते हैं तो उनमें उसका कोई असर नहीं दिखता है। इसलिए ये पूरा जेडी बेस सेशन रिवर्स है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के थ्रू एक्सपीरियंस कैंडिडेट जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने सेशन पहले से इंटरव्यूज या उसका सेशन फेस किया है, वही वो क्वेश्चन पूछते हैं। बताने के बाद तो सेशन और भी इंटरेस्टिंग और आउटकम ओरिएंटेड होता है। और माय डियर कैंडिडेट, जब कुछ कंपनीज में इंटरव्यूज साथ में पैरेलली कराए जाते हैं तो ये भी देखा जाता है कि इंटरव्यूज कराने के बाद में आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे इमीडिएट ज्वाइनिंग आ रही है कि रिजेक्शन आ रही है। रिजेक्शन से और डिसाइड होता है कि किस लेवल पे आपका होमवर्क करने की ज़रूरत है। तो मैं बहुत बड़े डेज, मंथ और ईयर इन सब में नहीं जाते हैं इनमें, क्योंकि एक बार समझिए सेशन लेना है, इंटरव्यूज देना है, ज्वाइनिंग आ गई है, ज्वाइन करना है, फिर लगातार इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करना है और अगले इंटरव्यूज देने हैं। कुछ लोगों को 20 दिन में एक ज्वाइनिंग मिली थी, उसी के साथ करते करते दूसरी ज्वाइनिंग में वो ट्रायल निकल गया, उनकी ज्वाइनिंग आ गई। तो सभी तरीके के रिजल्ट इसमें हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको एक बात के लिए कहूँगा कि आज जो इस सेशन की बात होती है तो उसको डेज में डिसाइड मत करें, आवर्स में डिसाइड करें। आप अगर रिसेप्टिव कैंडिडेट्स हैं, बहुत अच्छा समझ लेते हैं और ट्रायल को चैलेंज की तरह लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत दिन लगने वाले हैं या डेज या महीनों पे ये ज्वाइनिंग डिपेंड करती हैं। बहुत रिमार्केबल रिजल्ट्स आते हैं, देखा गया है। इवन एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, एचआर में, एमआईएस में, इन सब में केवल ये वो ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग जो ले रहे हैं उनका अगर फीडबैक सुनेंगे तो वो सब कोर्स बेस्ड कैंडिडेट होते हैं, करके आए होते हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, एक्सपीरियंस उनके पास होता है। लेकिन फिर भी उनको जब ये ट्रायल्स आते हैं, क्योंकि हर कंपनी का जेडी और वर्किंग स्टाइल ऑल टुगेदर डिफरेंट है, और इसीलिए माय डियर कैंडिडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैंडिडेट जब आते हैं यहाँ पर तो उनकी ज्वाइनिंग्स, उनके पैकेजेस, उनका जो ओरिएंटेशन है, उसके लिए जो होमवर्क किया जाता है उसका पूरा अलग फ़र्क पड़ता है। और ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही अपने साथ में होमवर्क करके उन प्रोग्राम्स में इमीडिएट आपको ज्वाइनिंग्स के लिए प्रिपेयर और ट्रायल के बाद में इंटरव्यूज़ में भेजा जाता है। तो कम टाइम में ज़्यादा ज्वाइनिंग्स आती हैं। एक ज्वाइनिंग मिलने के बाद में कंटिन्यू इंटरव्यूज़ जब रहते हैं तो और भी अपनी स्टेट पता चलती रहती है और ट्रायल्स में जाते रहते हैं। माय डियर कैंडिडेट, आज कानपुर में
लोग 30 लाख 25 लाख 8 लाख के पैकेजेस को उम्मीद नहीं करते थे, आज वो पैकेजेस हैं। सारी प्रोफाइल्स के पैकेजेस हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल में। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, फ्रेशर के लिए अगर आप हैं और ऑफिस जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी आपके लिए, बट कैटेगरी और आपका जो प्रोफाइल है वो किस कैटेगरी और किस स्लैब का लेवल का है ये जरूर मॉनिटर करके भेजा जाता है। माय डियर कैंडिडेट, ये जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में हम लोग रेस्ट नहीं ले रहे हैं। हम लोग ये नहीं सोच रहे हैं छुट्टी कोई मिल गई है या गवर्नमेंट जॉब की तरह कोई पब्लिक या वैसा नहीं ले रहे हैं। हम लोग कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं और गणतंत्र दिवस एक कर्तव्य पथ में चलने का एक है। हमारे अधिकारों के लिए तो ठीक है लागू किया गया था, लेकिन साथ ही साथ में ये भी है कि अपने उन चीज़ों को यूज़ भी करें सही मायने में। आप सही पूछिए तो रिपब्लिक डे का सेंस तभी आता है जब हम अपने उसी देश में जो आज़ाद हुआ है उसी देश में कम से कम अपने लिए जॉब एक अच्छी कर रहे हों और अपने घर की जिम्मेदारियों को निभा रहे हों। तो ड्यूटीज़ में हम लोग और भी ज़्यादा अपने आप को मान के चलते हैं। माय डियर कैंडिडेट, आज अभी जो मैंने देखा है कि ये ट्रेनिंग सेशन में जो लोग कम आ पा रहे हैं, रेगुलर नहीं आ रहे हैं, उनको हम लोग अब कहीं ना कहीं थोड़े से स्ट्रिक्ट कदम भी उठाएंगे अगर वो रेगुलर ट्रायल में नहीं है तो। दूसरी बात ये बहुत जरूरी है, अगर आपको इंटरव्यूज में आप जा नहीं रहे हैं, डिस्टेंस केवल देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस है, इंटरव्यूज में जाना नहीं है, ट्रायल में क्या हुआ नहीं पता चलना है, तो वो कैंडिडेट्स भी अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। तो ये जेडी बेस्ड जो सेशन है कल का, और माय डियर कैंडिडेट, हम लोगों ने एक वास्तव में प्लान आपके लिए आज महाकुंभ में आप देख रहे हैं तो वास्तव में हम लोग हर दिन महाकुंभ मना रहे हैं। आज मैंने कई बच्चों को देखा कि वो बोले कि सर आज कुंभ के लिए सैटरडे को जा रहे हैं, 3 दिन के बाद में आएंगे। तो मैंने कहा बताना कि कैसे रहा तुम्हारा सफर और क्या रहा, चैलेंजिंग रहा इतनी भीड़ में। लेकिन इस जॉब महाकुंभ का भी ऐसा कोई इमेजिनेशन हो जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होकर के इंटरव्यूज हो रहे हों, सब लोग ज्वाइनिंग कर रहे हों और सबकी अपनी मर्जी की एक ज्वाइनिंग मिल रही हो, ये कल्पना भी कभी सिद्ध होगी। और वास्तव में जो ज़रूरतें हैं जॉब महाकुंभ में भी हम लोग उस भीड़ के साथ नहीं बट रोज की जो जरूर कंपनी की जरूरतें उनको तो पूरा कर ही रहे हैं और एक महाकुंभ की ओर धीमे धीमे बढ़ेंगे ही। आज नहीं तो कल ये सफर पूरा हो के रहेगा, सपना भी पूरा हो के रहेगा कि लोगों को प्रोफाइल बेस्ड जॉब मिले, जो डिजर्व करते हैं उनके लिए मिले, अपनी फैमिलीज के पास में मिले। ये एक बहुत बड़ा सपना पूरा होगा। शुरुआत इसकी हो चुकी है। क्रांति आप लोगों को लानी है, लोगों को शेयर करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में प्रोफाइल जॉब उनके पास में पहुंचे। कल का सेशन मिस नहीं करेंगे। प्रोफाइल बेस्ड जॉब और कुछ कंपनीज भी हैं जो कल रह गई हैं। एक बैक ऑफिस में जिनका एमएस ऑफिस अच्छा है उनके लिए इमीडिएट ज्वाइनिंग है। सिविल इंजीनियर की अलग से और एमबीए कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग है। टेक प्रो में, जेस ऑटो में स्टोर कम डिस्पैच में ज्वाइनिंग है। माय डियर कैंडिडेट, ये सारी प्रोफाइल्स के जो लोग हैं वो इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, अब इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं। सर इसका थंबनेल अलग से बना करके रखेंगे जेस ऑटो टेक प्रो में और कल के सेशन में, जिससे लोगों को दिखे। और एक बात जरूर है, लोगों में शेयर करिए, फ्रेंड्स में शेयर करिए। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के लिए जब शेयर करते हैं, मैंने देखा एक फ्रेंड ने एक कम से कम 5 से 6 लोगों को बताया, उन सब की ज्वाइनिंग प्रॉपर तरीके से वैसी हुई जैसी वो चाह रहे थे। और वो ऐसा नहीं कि सिटी एरिया में रह रहे हो, रूरल एरिया ही के थे, उनके थ्रू ज्वाइनिंग हुई है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, शेयर करना लोगों से मत भूलिए, ये बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब एंड ड्राइव माई सोर्स जॉब.com।